हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिडक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो ये क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अधिकतर बार पूछा भी गया है। आइए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या हमारा आज का क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रिडक्शन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन cos to the power mx into cos nx dx। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में? सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं, लेट आई एन क्यों, आई एम कॉमा एन क्यों लिखेंगे, क्योंकि m है यहाँ और n है यहाँ, इसलिए आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग तोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देखिए क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एन एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन और अंदर में ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉस एम एक्स डी एक्स, फिर क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस एन एक्स डी एक्स, और फिर ये क्लोज करके ये इंटीग्रेशन के लिए क्या लिख देंगे डी एक्स। इतना हम लोग लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू कॉस टू द पावर एम एक्स। अब कॉस एन एक्स डी एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, साइन और एन एक्स है तो साइन एन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है इसका ये, तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन, तो पहले हमारा पावर आगे, फिर पावर में हमारा क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, तो कॉस एक्स टू द पावर एम माइनस वन। ठीक है, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और फिर इसका क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, और फिर इस इंटीग्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू कॉस टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये हमारा मल्टीप्लाई कर गया, माइनस। अब क्या करते हैं माइनस है, ये m यहाँ पे है और n यहाँ पे है, तो m बाय n को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, m बाय n को बाहर निकाल देते हैं, और माइनस यहाँ भी है, और माइनस को अगर बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। फिर इंटीग्रेशन कॉस एक्स टू द पावर m माइनस वन इंटू साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे अब हम लोग एक फार्मूला भी लगाएंगे। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी या फिर कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, लिखते हैं, वी नो दैट कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए
साइन बी। अब यहाँ पे क्यों हम लोग कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि देखिए साइन ए और साइन बी है ना, तो साइन ए साइन बी इसी में आता है। ठीक है, क्या होता है, कॉस ए के जगह पे रख लेते हैं एन एक्स और इसके जगह पे रख लेते हैं एक्स, एन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एन एक्स साइन एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट अब हम लोग को इसका वैल्यू सिर्फ निकालना है, इसका वैल्यू सिर्फ निकालना है, तो इस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, इस साइड ले आते हैं। तो कैसे लिखेंगे, साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एन एक्स माइनस एक्स माइनस कॉस एन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब लिखेंगे इसलिए आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू 1/n, 1/n लिख दिए और क्या लिख दे रहे हैं, कॉस एम एक्स इंटू साइन एन एक्स प्लस m/n इंटीग्रेशन कॉस एक्स टू द पावर m-1। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या लाए हैं, इसका वैल्यू हम लोग लाए हैं ये, तो लिखते हैं कॉस n-1 लिख सकते हैं अगर x को हम लोग कॉमन निकाल दे तो, और माइनस कॉस एन एक्स। ठीक है, कॉस एन एक्स। ठीक है, और उसके साथ क्या है, कॉस एक्स भी है, कॉस एक्स और पूरा ब्रैकेट के बाद डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू 1/n कॉस टू द पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स प्लस साइन एन एक्स m/n इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर m-1x कॉस n-1x। अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई और ये टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आएगा, ये टर्म अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये टर्म अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा ये आएगा। ठीक है, और इसके साथ एक हमारा क्या लग जाएगा, dx। ठीक है, फिर माइनस ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो m/n, फिर इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर, अब ये टर्म m-1 और ये टर्म व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर एडेड, तो m-1 और 1 क्या हो जाएगा, m, सिर्फ m बच जाएगा, तो कॉस टू द पावर mx और इंटू कॉस nx इंटू dx। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट आई एम कॉमा n इज इक्वल टू 1/n कॉस टू द पावर mx साइन nx प्लस m/n। अब हम लोग का क्वेश्चन में देखिए तो क्वेश्चन में हम लोग का क्या था, m था और n था, तो हम लोग लिखे थे m कॉमा n। अब यहाँ पे देखिए तो m है -1 में और n भी है -1 में, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं i m-1 कॉमा n-1। ठीक है, माइनस m/n, और ये देखिए तो पूरा क्वेश्चन ही हमारा आ गया है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, i m कॉमा n। दिस इम्प्लाइज दैट अब इस टर्म को इस इधर ले आते हैं, एक ही टर्म वाले को एक टर्म में। ठीक है, तो इधर अगर इसको लेके आते हैं तो क्या आ जाएगा, आई एम कॉमा एन प्लस m/n आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू 1/n कॉस mx इंटू साइन nx प्लस m/n आई m-1 कॉमा n-1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से आई एम कॉमा एन को कॉमन निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस m/n आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू 1/n कॉस टू द पावर mx साइन nx प्लस m/n आई m-1 कॉमा n-1। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, n प्लस m डिवाइडेड बाय n, है ना, और यहाँ पे आई एम कॉमा एन 1/n कॉस टू द पावर mx
साइन एन एक्स प्लस एम बाय एन आई एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन। दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्या करते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं। तो लिखा है क्या, आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये जो डिवाइड में वो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। तो एन डिवाइडेड बाय एन प्लस एम, और यहाँ पहले से क्या था, वन बाय एन कॉस टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स प्लस एन डिवाइडेड बाय एन प्लस एम एम डिवाइडेड बाय एन आई एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू, ये एन से ये एन कैंसल, ये एन से ये एन कैंसल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन लिख सकते हैं इसको क्योंकि दोनों पॉजिटिव में, कॉस टू द पावर एम एक्स साइन एन एक्स प्लस एम डिवाइडेड बाय एम प्लस एन आई एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।